हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे कि अरेबियन सी किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है, जिस तरह से केरला में बहुत सारी रेनफॉल हो रही है। आपने देखा, हर साल केरला में फ्लैश फ्लड्स आते हैं और इस साल भी एक्सेसिव रेनफॉल हो रही है। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी जो स्टूडेंट्स केरला स्टेट एग्ज़ाम के हमको देख रहे हैं, उनको बता दूँ, स्मार्ट कोर्स केरला पीएससी का अवेलेबल है हमारे साथ। ईएमआई पे भी अवेलेबल है। आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं इस कोर्स के बारे में, स्क्रीन पे जो नीचे नंबर्स दिए हैं उस पर कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया आपको, पिछले कुछ सालों से केरला में बहुत ही फ्लैश फ्लड्स, एक्सेसिव क्लाइमेट सिनेरियोज आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या क्लाइमेट क्राइसिस या क्लाइमेट चेंज इसका एक रीज़न है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज को हम बहुत बार इग्नोर करते हैं, लेकिन अब जो इस साल हालात हम देख रहे हैं, उत्तराखंड के आपने देखे, केरला के आप देख रहे हो, तो ये सब क्यों हो रहा है? अब स्टेट रीथिंक करने की ज़रूरत है, केरला को रीथिंक करने की ज़रूरत है अपनी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को, क्योंकि केरला यूं ही डेवलपमेंट करता जा रहा है, बिल्कुल भी जो क्लाइमेट चेंज है उसके बारे में नहीं सोच रहा। इन्वायरमेंट असेसमेंट केरला बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, इसलिए पॉलिसीज़ पे यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बारे में बात करेंगे। एक्सेसिव फ्लडिंग आप देख रहे हैं, क्लाइमेट क्राइसिस डेफिनेटली इसका एक रीज़न है। यहाँ पे आप ये न्यूज़ आर्टिकल भी देख सकते हैं, हैवी रेन्स लैंडस्लाइड्स इन केरला लीव 5 डेड, सिचुएशन सीरियस। तो सिचुएशन काफ़ी सीरियस हो चुकी है। अब देखो, 2 साल के बाद रेन फ्लड्स फिर से केरला को हॉन्ट कर रहे हैं। 16 अक्टूबर को आपने देखा, कुछ ब्रिजेस टूट गए, रोड्स जो थी वो भी टूट गई फ्लैश फ्लड्स की वजह से। फ्लैश फ्लड्स यानी जो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आपको दिखेगा कि फ्लड्स आ गए। कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट जो वर्स्ट हिट हुआ है, यहाँ पे आर्मी और एयरफोर्स को लगाया गया है रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। केरला का साउथ वेस्ट मानसून जो है, अभी तक उसको रिट्रीट कर लेना चाहिए था, ताकि नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो आ सके। जैसे ये यहाँ पे आपका केरला है, ये हमारी कोस्ट है, तो जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है उसको रिट्रीट करके यहाँ से नॉर्थ ईस्ट मानसून की विंड्स को मानसून आने का शुरू होना चाहिए था। बट ऑलरेडी अगर आप देखेंगे, स्टेट में 84% जो शेयर है उसका टोटल रेनफॉल का, वो रिसीव कर चुका है और अभी नॉर्थ ईस्ट मानसून नहीं आया है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालात हैं वहाँ के। नॉर्मली अगर आप देखेंगे, स्टेट में 492 रेनफॉल रहती है अक्टूबर 1 से दिसंबर 31 तक, लेकिन अभी अक्टूबर 31 भी नहीं आया है और ऑलरेडी केरला में 412.2 रेनफॉल ऑलरेडी हो चुकी है बाय द एंड ऑफ अक्टूबर। तो 31 दिसंबर तक तो अभी कितनी रेनफॉल और हो सकती है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इतना इंटेंस रेन, इतना हैवी रेनफॉल अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या है? अब आप सबको मालूम है, लो प्रेशर सिस्टम की वजह से आपके साइक्लोन्स जनरेट होते हैं। अब अरेबियन सी जो है, वहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम जनरेट हो गया है, डेवलप हो गया है ईस्ट सेंट्रल एरिया अरेबियन सी में। अक्टूबर 14 को ये लो प्रेशर जोन वहाँ पे फॉर्म हुआ है। अब हमेशा ऐसा नहीं होता कि लो प्रेशर जोन जहाँ पे भी फॉर्म होगा वहाँ पे साइक्लोन्स, टाइफून्स या हरिकेन्स आएंगे, ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है कि बहुत एक्सेसिव रेनफॉल होती है जो केरला में हो रही है। अब ये जो सिस्टम है, लो प्रेशर सिस्टम, ये केरला कोस्ट के पास मूव कर चुका है और उस वजह से ये सिवियर वेदर कंडीशंस हमको देखने को मिल रही हैं। इसके इन्फ्लुएंस, सिस्टम के इन्फ्लुएंस के अंदर हैवी टू हैवी रेन आपने केरला में देखी, 115.5 टू 204.4 24 आवर्स में, और एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल आपको 204.4 इन 24 आवर्स देखने को मिली। एटलीस्ट 6 जो उसके सदर्न डिस्ट्रिक्ट हैं केरला के, अक्टूबर 14 तक ये सिनेरियो हमने देखा। इससे पहले क्या होता था, जो साउथ वेस्ट इंडियन ओशन है, अरेबियन सी वाला एरिया है, यहाँ का जो पानी है, जो सरफेस वाटर है, वो बे ऑफ बंगाल से कूलर रहता था। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इस वजह से क्या हुआ, लास्ट कुछ सालों से जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो अरेबियन सी में वार्म हो गया है। अब वार्म होने के कारण जब किसी समुद्र का पानी, सरफेस वाटर वार्म होगा, गर्म होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, जो उस एरिया का मॉइस्चर है वो इंक्रीज होगा। एयर मास अगर आप देखेंगे, एयर मास क्या होता है, देखिए, एयर जहाँ पे भी है, हमारे आगे पीछे हवा है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, इट हैज़ नो कलर, इट हैज़ नो टेस्ट, इट हैज़
यू कैन नॉट सी इट विद योर नेकेड आइज बट यू कैन फील इट, राइट। अब हर जगह का एयर मास अलग होता है, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि एयर मास का टेम्परेचर क्या है और उसमें मॉइस्चर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है। तो हर जगह का ये दो फैक्टर्स अलग रहते हैं। तो यहाँ पे जो एयर मास है वहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो गया है, इस वजह से आपके लो प्रेशर सिस्टम्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। और जितने भी आपके लो प्रेशर सिस्टम है, जैसे मैंने बोला, ज़रूरी नहीं है साइक्लोन्स या हैवी टाइफून्स आएंगे, वहाँ पे हैवी रेनफॉल हो रही है इस वजह से। तो यही रीज़न है केरला में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का। अब अक्टूबर 16 को आप देखेंगे 6 घंटे रेनफॉल रिकॉर्ड की गई, 12 बजे से लेकर 6 बजे तक कुछ प्लेसेस में। टोडुपुझा 145 mm, चेरुथोनी 142.2 mm, कोनी 125 mm, थेनमाला 120.5 mm, व्यंथला 95 mm, कोटारकारा 77 mm, पालुर्थी 66 mm। नेम्स जगहों के जैसे भी प्रोनाउंस लोकली करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 6 घंटे में कितनी रेनफॉल इन जगह पे हुई। फ्लैश फ्लड्स आए, मड स्लाइड्स आई, कहीं पे लैंडस्लाइड्स रिपोर्ट की गई। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, आप सेंट्रल से सदर्न केरला में अगर देखेंगे, चाहे आपका थ्रिसूर से लेकर तिरुवनंतपुरम तक हो गया, कोट्यम हो गया, उडुक्की हो गया, हर जगह आपको कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स मिली। अब ये जो साइक्लोन लाइक कंडीशंस फॉर्म हो गई हैं अरेबियन सी में, अगर आप देख सकते हैं, वैसे जितने भी लास्ट 4 सालों का डेटा अगर आप देखें, साइक्लोन जो आए हैं वो काफ़ी इंटेंस हैं। उनकी विंड स्पीड अगर आप देखेंगे 89 to 117 किलोमीटर पर आवर है। चाहे वो मेकानू हो गया जो 2018 में आया था, वायु हो गया 2019 में आया था, निसार्गा हो गया 2020 में आया था, ये टोक्टे हो गया जो कि 2021 में आया था। और एक चीज़ ये भी देखी गई है कि काफ़ी सारे साइक्लोन्स आपके अरेबियन सी में बनते हैं, और दूसरी बात, इनका इंटेंसिटी भी ज़्यादा है लास्ट 4 सालों में अगर हम पहले से कंपेयर करें, और इनका ड्यूरेशन भी ज़्यादा है। इस वजह से इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट अब बहुत वल्नरेबल हो गया है। और 2 साइक्लोन जिनको रिकॉर्ड किया गया अरेबियन सी में, उनमें देखा गया 80% उनका ड्यूरेशन भी इंक्रीज़ हो गया। वरना जल्दी ख़त्म हो जाता था साइक्लोन, अब 80% उसका ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो गया है। अब ये जो रेनफॉल है, क्या जो साउथ वेस्ट मानसून का विड्रॉल हो रहा है ये उससे एसोसिएटेड है? इस साल देखिए जो साउथ वेस्ट मानसून का विड्रॉल है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है। अभी तक हो जाना चाहिए था, काफ़ी आगे तक प्रोसेस चली जानी थी, लेकिन काफ़ी डिले उसमें हमको नज़र आ रहा है। ऑल तो अगर आप देखेंगे कि वेस्ट से कम्प्लीटली विड्रॉ हो गया है नॉर्थ, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन रीजन्स में, और अभी भी लेकिन सदर्न पेनिनसुला में आपको काफ़ी जगह ये कॉन्टिन्यूड नज़र आएगा। और विद द विड्रॉल एंटरिंग द पेनिनसुला रीजन्स, सदर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग केरला हैव रिपोर्टेड थंडरस्टॉर्म्स फॉर ओवर वीक नाउ। तो ये विड्रॉल जो एंटर हो गया है पेनिनसुलर रीजन में और सदर्न स्टेट्स में, इस वजह से केरला में आपको बहुत ज़्यादा थंडरस्टॉर्म्स एक हफ्ते से नज़र आ रहे हैं। बट ये जो रेनफॉल हो रही है, थंडरस्टॉर्म्स तो समझ में आ रहे हैं विड्रॉल की वजह से, जो रेनफॉल हो रही है लास्ट फ्यू डेज पे, वो मोस्टली उसका रीज़न क्या है, जो आपका लोकलाइज्ड फेनोमेना वहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम अरेबियन सी में बन गया है, रेनफॉल उस वजह से हो रही है। और 16 अक्टूबर को ये लो प्रेशर सिस्टम जो है अभी भी केरला के ऊपर परसिस्ट कर रहा था, और रेनफॉल अक्टूबर में केरला में कॉमन है, होती है नॉर्थ ईस्ट, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट मानसून के साथ एसोसिएटेड होती है। ये जो इतना इंटेंस और लोकलाइज स्पेल्स हैं ये इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते। इस सीज़न नॉर्थ ईस्ट मानसून अभी अगले हफ्ते तक आएगा, लेकिन उससे पहले ही इतनी ज़्यादा रेनफॉल वहाँ पे हो चुकी है लो प्रेशर सिस्टम की वजह से। अब IMD का जो फोरकास्ट है वो क्या कहता है कि अभी रेनफॉल केरला में और माहे में 25 अक्टूबर मॉर्निंग तक रहेगी, उसके बाद इंटेंसिटी को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कम होगी। 2 लो प्रेशर सिस्टम एक्चुअली बन गए हैं, एक बे ऑफ बंगाल में और एक अरेबियन सी में। 12 अक्टूबर की बात की जाए तो बे ऑफ बंगाल का सिस्टम जो है लो प्रेशर सिस्टम मूव कर रहा है, वो नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश, सदर्न ओडिशा, तेलंगाना की तरफ मूव किया है। और अरेबियन सी का जो सिस्टम है वो केरला कोस्ट में 16 अक्टूबर तक था, जिसकी वजह से ये हैवी रेनफॉल हुई है। अब जो लो प्रेशर सिस्टम्स क्रिएट हुए हैं ये साउथ वेस्ट वेस्टर्ली विंड्स के साथ भी इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिस वजह से एक्सेसिव रेनफॉल हो रही है। और ये जो चेंजेस आ रही हैं, वार्मिंग हो रही है अरेबियन सी में, इसकी वजह से भी आप कह सकते हैं जो लो प्रेशर सिस्टम है ये कोस्ट के साथ साथ, जैसे यहाँ पे आप ये इंडियन कोस्ट देखेंगे वेस्टर्न, तो ये कोस्ट के साथ साथ मूव कर रहे हैं।
तो ये एक थोड़े सोचने समझने वाली बात है। जैसे मैंने बताया कोस्ट के साथ मूव कर रहे हैं, तो वे फॉरवर्ड में यही है कि केरला में डेवलपमेंट हो रही है और इन्वायरमेंट के बारे में नहीं सोचा जा रहा, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं की जा रही, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आप अप्रूव किए जा रहे हैं। जैसे कि सिल्वर लाइन रेल है, सिल्वर लाइन रेल जो है वो केरला के इस कोस्ट पे बननी है, राइट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं लो प्रेशर सिस्टम भी मूव कर रहा है। तो अब देखिए, जब आप यहाँ पे इस एरिया के और पेड़ काटेंगे, हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करेंगे, इको सेंसिटिव जोन्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, सॉइल इरोजन होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगी, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा, ये इन शॉर्ट इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा। और उस नुकसान के क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, जब ऑलरेडी केरला इतनी आप देख सकते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स से गुजर रहा है, उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। एटलीस्ट गवर्नमेंट को इसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ज़रूर करना चाहिए ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आगे चलने से। अब ऑलरेडी क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स आप केरला में देख रहे हैं, तो केरला के लिए एक न्यू नॉर्मल सा बन चुका है ये कि हर बार ऐसा हो रहा है। तो गवर्नमेंट को अब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सब्जेक्ट्स जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल प्लेन इज लोकेटेड बिटवीन सह्याद्री एंड अरेबियन सी? गुजरात कोस्टल प्लेन, वेस्ट कोस्टल प्लेन, कर्नाटका कोस्टल प्लेन, ईस्ट कोस्टल प्लेन। तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वरना टेलीग्राम में आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, पोल में आपको आंसर पता चल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। कोर्सेज़ हमारे EMI पे भी अवेलेबल हैं, आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।